हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू या तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, या, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये कितने हैं? टोटल 11। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो काला क्या सर्वनाम है? सर्वनाम नहीं है। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो काला जो है आपका संज्ञा शब्द भी नहीं है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पे कुत्ता क्या है? कुत्ता आपका जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है कुत्ता। और काला क्या है? तो काला जो है आपका वो कुत्ते की विशेषता है, यानी कुत्ता किस कलर का है ये बताया जा रहा है काला शब्द से। यानी कुत्ते के बारे में बता रहा है कि वो काले रंग का है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए काला जो है ये विशेषण शब्द है। और कुत्ता क्या है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो कुत्ता विशेष हो गया और काला शब्द जो है वो विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु में न प्रत्यय लगाने से क्रिया बनता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, रोना, गाना, सोना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, हिंदी में जो लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3। हिंदी में 2 भेद कौन कौन से हैं? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान करने की 3 नियम है या ट्रिक आप कह सकते हैं कि किस तरह हम पहचानेंगे कि कोई शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पहले आप क्रिया से पता कर सकते हैं, जैसे रहा है, रही है, या फिर होता है, होती है का प्रयोग करके, या फिर सर्वनाम से प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा सर्वनाम? मेरा और मेरी। कौन सा सर्वनाम? मेरा और मेरी सर्वनाम का प्रयोग करके भी आप पता कर सकते हैं, या फिर विशेषण से भी पता कर सकते हैं। कौन सा विशेषण? अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी विशेषण का प्रयोग करके भी आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, नाक, अच्छी नाक या अच्छा नाक, क्या लगाएंगे? अच्छा नाक नहीं, अच्छी नाक। यानी नाक के साथ किस विशेषण का प्रयोग हुआ? अच्छी। तो जिस शब्द के साथ अच्छी, मेरी या फिर रही है का प्रयोग होगा तो वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे मेरी नाक, कि मेरा नाक नहीं, मेरी नाक ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। नाक बह रहा है या बह रही है? तो नाक बह रही है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। मेरा सड़क या मेरी सड़क, तो मेरी शब्द का प्रयोग होगा तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग।
मेरा किताब या मेरी किताब, मेरी किताब। अच्छा किताब या अच्छी किताब, अच्छी किताब। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दही क्या है, दही आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है, दही पुल्लिंग शब्द है, दही। बाकी आपका जो छाछ है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन याद रखिएगा कि दही आपका पुल्लिंग शब्द है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? संदिग्ध काल होगा, नहीं। संभाव्य वर्तमान काल, क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है। वहाँ वर्षा हुई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन में, बहुवचन में। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव जो है एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? देखिए, सीता क्या पीती है, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य होगा। तो सीता क्या पीती है, पानी पीती है, यानी इसमें क्या है, कर्म है। तो जब कर्म है तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अगर वाक्य में से और नहीं का प्रयोग हुआ हो तो भाववाच्य हो गया। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। और जब क्रियाकर्ता के अनुसार हो तो वहां पे आपका कर्तृवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में है क्या है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? क्रिया से पहले क्या क्वेश्चन लगा के प्रश्न कीजिए, अगर उत्तर मिल जाए तो क्रिया जो है सकर्मक होगी, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक होगी। क्या खुजाता है, सिर खुजाता है, तो उत्तर मिल रहा है तो क्रिया आपकी सकर्मक हो गई। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? तो ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ये 5 व्यंजन जो है ये आपके ता वर्ग में आते हैं। तो धा भी है, दा भी है, ना भी है, लेकिन माँ जो है आपका ये पा वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पा वर्ग में और कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवत भक्ति में संधि है, तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या बनेगा, भगवद धन भक्ति। पहले शब्द के अंत में क्या आया है, व्यंजन आया है, और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर आने से जो मेल होता है उससे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद हैं तो 3 भेद है। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे पूछा जाता है कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, दुष्चरित की शुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपका सही ही लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। साधु का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। अगर आपसे पूछे कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतलिपि, इसकी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो श्रुत नहीं होता, क्या होता है? श्रुत। श्रुत मीन्स होता है सुनना, अलिपि मीन्स लिखना, यानी सुनकर लिखना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दुराशा का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तू धन आशा। और अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम शब्द है? बताइए। स्मरण का विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या होगा? विस्मरण होगा। स्मरण यानी जो चीज याद रहे, विस्मरण यानी जो आप भूल जाते हैं उसे क्या कहेंगे? विस्मरण, भूलना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, तो मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं ये होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वह शायद सी आज आएगा, तो शायद वह आज आएगा ऐसा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये सही लग रहा है, लेकिन हम इससे पहले ऑप्शन नंबर 4 को भी देखेंगे। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, इसमें क्रम संबंधी गलती है। देखिए, चाकू से फल को काट कर बच्चों को दो, ये शुद्ध वाक्य होगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोथा चना बाजे घना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा शब्द सही है वर्तनी की दृष्टि से? आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी सभी क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति जो है ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव है? तो ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। हास्य जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है आपका ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, यानी इसमें से कौन सा छंद नहीं है। दोहा क्या है आपका, छंद है। सोठा क्या है, छंद है। चौपाई क्या है, छंद है। दृष्टांत अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है, अलंकार है। चौपाई जो है ये आपका सममात्रिक छंद है। दोहा और सोठा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी अर्थ की प्रधानता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, लाभ हानि। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है या फिर उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, जैसे महाकवि। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट देखेंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है। एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है या समास का विलोम शब्द क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास का विलोम शब्द पूछे तो क्या बताएंगे आप, व्यास बताएंगे। और अगर आपसे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, 6 भेद होते हैं। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। यहाँ पे का जो है ये राजा और पुत्र के बीच संबंध बता रहा है, तो का आपका संबंध कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है, अभी मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे आपका है त्रिभुज, पंचवटी, नवग्रह। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।